देखो बेटा, आज हम जो है ना, ये देखो बेटा, आज डी कोड है मार्च 2023 में जो फिजिक्स का पेपर हुआ था उसका डी कोड है बेटे। तो उसमें क्वेश्चन वाइज करेंगे, आपको लगेगा कॉन्फिडेंस आएगा, यस वी कैन डू, हम कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम जैसा पहले बोला था कि भाई एट ए गिवन प्लेस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट आर इक्वल। नो, डायरेक्ट मत लगाओ बेटा, उन्हें क्या बोला, वी और एच क्या बेटे, इक्वल। अरे भाई वी और एच तो इक्वल, मैंने क्या फार्मूला बताया था बेटा, टेंजेंट डिप यूज कर दो, वी बाय एच दोनों इक्वल है तो 1 आ गया, तो डिप की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 45 डिग्री आएगी, ये आएगा। ओवर कॉन्फिडेंस मत होना कुछ भी, आपको आता भी है ना, एक बार करके देख लेना बेटा। तो इसका जो आंसर है बेटा वो बी आएगा। डी कोड में फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन। सेकंड कहता है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि टू लाइट वेव्स, ये आपने कर भी रखा है बेटा कि दो लाइट वेव्स है, सेम एम्पलीट्यूड सेम वेवलेंथ आर सुपरइम्पोज्ड, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। जब दो लाइट वेव निकलती हैं, पता ही होगा आपको, दो लाइट वेव निकलती हैं तो आप सभी ने बेटा यो पढ़ रखा कि जो आर स्क्वायर आया था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, ये था बेटा, ये था ना जो आपका था आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या स्क्रीन थी, यहाँ था जो लाइट निकला था उसकी एम्पलीट्यूड कितना था ए, यहाँ था जो लाइट निकलेगी उसका एम्पलीट्यूड बी था। ये किसी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं तो यह ब्राइट बनेगी या डार्क बनेगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पाथ डिफरेंस और फेस डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये रहा बेटा फेस डिफरेंस, बिल्कुल सिंपल, ये बताना है क्या आएगा। क्या बोला इसने कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, अरे भाई ये मैक्सिमम कब होगा, कब होगा मैक्सिमम, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या रह गया, कोस रह गया। कब मैक्सिमम हो सका, जब कोस की वैल्यू क्या हो, अरे भाई कोस फाई कितना हो जाए बेटा 1, और कोस फाई 1 हो गया तो फाई की वैल्यू 0 या 2 पाई 4 पाई, तो ऑप्शन क्या देखा 0 पाई बाय 2 पाई पाई बाय 4, तो क्या आएगा 0। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन आएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बेटे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, तीसरा क्वेश्चन बेटा आपने कई बार किया होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डायरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन किससे दी जाती है बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज गिवन बाय ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी, ये क्या देगा बेटा, डायरेक्शन देगा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ये था बेटा ई क्रॉस बी। ओके, पता आपको ई क्रॉस बी कैसे डायरेक्शन दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि ई कंपोनेंट एक्स में, बी वाई में, तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या होगा, आई और जे का के, क्या होगा के आएगा, वही था बेटा सिंपल। तो नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन है बेटे कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल, ब्लू कलर, येलो कलर, वायलेट कलर, रेड कलर इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अरे मेरे बेटा मैंने बताया था स्टॉपिंग पोटेंशियल का, ये भी बताया था कि H बटे ई न्यू माइनस 1 बटा ई और फाई नॉट, इन्हें छोड़ दो आप, ये छोड़ दो, सीधा इन लो। कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके डायरेक्टली है, फ्रीक्वेंसी के। आर बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी ना वेवलेंथ में बदलोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा नहीं आ गया, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, रेड की, तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है क्या आएगा, ऑप्शन रेड आएगा बेटा, रेड जो है डी ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर आएगा वो डी आएगा। वो क्या पूछ लेगा, मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल कम किसके लिए, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, पूछ लेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा किसके लिए, जिसकी वेवलेंथ कम। ठीक है बेटा, और वेवलेंथ का आपने पढ़ रखा विबग्योर, क्या था बेटा, विबग्योर, विबग्योर किसके अकॉर्डिंग है बेटा, बढ़ते क्रम में, किसके, वेवलेंथ के, क्या बेटा यो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, किसकी ज्यादा, रेड की, ये आ जाता है।
उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5वां बेटे वो कहता है कि बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है ईएमएफ मापने के लिए? क्या होता है? पोटेंशियोमीटर होता है। वो क्यों होता है मैंने बता भी रखा है कि बेटा उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और वो ईएमएफ मापेगा विद एक्यूरेसी, विद एक्यूरेसी के साथ मापेगा। तो बेटा इसका जो ऑप्शन आएगा क्वेश्चन का, दैट इज द सी ऑप्शन। इसका सी आ जाएगा बेटा 5वें का, पोटेंशियोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 जो आया है, क्या सुनो ध्यान से, डी ब्रोगली का है कि भाई एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी मास m, चार्ज क्यू, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, पोटेंशियल v। अरे बेटा सिंपल था, लैम्डा बराबर है h बटे रूट ट्वाइस ऑफ m क्यू और v। ये था बेटा, v पोटेंशियल, क्यू चार्ज और m मास। ये था। बात इलेक्ट्रॉन की करें, यदि बात किसकी करें बेटा, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि एक पेपर में इलेक्ट्रॉन के लिए भी आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात करता है, तो बेटा यो लैम्डा बराबर h की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये होगा 12.27 एंगस्ट्रॉम्स बटे में रूट v, यू आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है और ये सिंपल चार्ज के लिए है, कोई भी चार्ज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटे क्या कहता है, ये कई बार आ चुका है भाई, रेडियस रेशो का। क्या बेटा, रेडियस रेशो का r1 बटे r2 किसका था, यो बराबर था a1 बटे a2 की पावर 1/3, पावर 1/3। बस यो क्या है, मास नंबर है। एक का एक दे रखा, एक का 27, एक का क्यूब रूट 1, 27 का 3, कितना होगा बेटा आंसर, 1/3 आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, ये जो गेट होता है बेटा, सुनो अब मैं दोबारा फिर प्लीज, जो पत्ते के आकार का जो गेट होता है ना बेटा, ये और गेट होता है। क्या होता है मेरे बेटा, और। समझ गए बेटा, इनपुट कितनी हो सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, लेकिन कम से कम 2, कम से कम 2। आउटपुट हमेशा क्या रहेगी बेटा, एक ही रहेगी। और गेट में आउटपुट किस तरह दी जावा बेटा, सम ऑफ इनपुट्स, सम ऑफ इनपुट, इसको बोलते हैं बूलियन इक्वेशन। ये कौन सा गेट है बेटा, और गेट। कौन सा बेटा, और गेट। और गेट का तो बनेगा बेटा पान के पत्ते जैसा। और एक मैंने कराया था, एंड का भी आ रहा था ये वाला, यो किसका है, एंड गेट का। किसका बेटा, यो किसका था बेटा, यो एंड गेट का था, यो एंड गेट का है। समझ गए, ये और गेट है बेटा। ओके, अपने जो ये स्विच होते हैं, लाइट के जो स्विच है, ये कौन से गेट है, एंड। क्योंकि दोनों फेस आए रहेंगे तो बल्ब ऑन रहेगा, यदि एक बंद कर दिया तो आने का बल्ब ऑन ही नहीं रहेगा। क्योंकि 1.1 1, एक फेस आ रहा तो 1, नहीं आ रहा हो 0, तो 1 into 0 0। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है। ये कहता है जब इसमें क्या दिया है, इसको 1 दिया बेटा, इसको 0 दिया, तो रिजल्ट बताना क्या होगा। 1 जमा 0 1, आंसर क्या है बेटा, 1 आया। क्या है बेटा, 1 1 प्लस, ये बेटा मैथ की कोडिंग है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, जिसमें आप 1 + 1 को 2 नहीं करोगे। 1 का मतलब यस और 1 का मतलब यस, यस प्लस यस यस आएगा। समझ गए, 1 + 1 1, 0 का मतलब बेटा नो, और 1 का मीनिंग यस। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये क्वेश्चन आ रहे बेटा कई बार। द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इज हावर्ड। भाई 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस क्या कर दिया, ऑफ कर दिया है। फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू F डायरेक्टली Q1 Q2 बाय, यही तो हो गए, पढ़ रखा आपने, या ये लगा दो, ये लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। वेरी गुड, ये फोर्स होती है। लेकिन अब की बार ये कह रहे हैं भाई क्या करें ना, चार्ज पार्टिकल इज हैवर्ड, अब डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल, डिस्टेंस हाफ कर दिया बेटा, R किसी ने क्या कर दिया, R/2। अरे मेरे बेटे R किसी ने R/2 करके देखो ना, F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज सेम है
आर की जगह आर बाय 2 का स्क्वायर। अरे बेटा आर स्क्वायर, अरे 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और 4 को गया ऊपर तो 4 गुना नहीं हो गए, कितनी फोर्स आएगी एफ डैश क्या जाएगा मेरे बेटा, एफ डैश आएगा 4 टाइम ऑफ एफ, क्या जाएगा बेटा 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ जाएगी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा वो कहता है ऑन व्हाट फैक्टर कैपेसिटेंस डिपेंड। भाई किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करती है, आपने कर रखा C बराबर क्या होता है बेटा एप्सिलॉन नॉट A बाय D, तो किस पर डिपेंड करा है, एरिया, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स एंड मीडियम, तीन के ऊपर डिपेंड। नंबर 1 क्या बोला, शेप एंड साइज, क्या बेटा शेप एंड साइज, शेप एंड साइज आ गया, और उनके प्लेटों के बीच में क्या बेटा सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स, उसके बाद है बेटा मीडियम, एंड मीडियम किसके बीच में, बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स, ये है इनके ऊपर डिपेंड करता है बस। हालांकि क्यू बराबर तुमने पढ़ रखा है, क्यू बराबर है सी बी, और सी बराबर क्या जगह क्यू बाय वी, लेकिन इनके ऊपर डिपेंड कौन नहीं करता कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस करता है इसके ऊपर नेचर ऑफ मीडियम, एरिया एंड डी मीन शेप एंड साइज, यू कैन से डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा क्या कह रहा है, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट, अरे भाई फॉल ऑफ पोटेंशियल पर मीन नीचे, लेंथ नीचे कर दूं, के बनेगा, के बनेगा, क्या बनेगा के, इसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बोलते बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब किसी क्वांटिटी के नीचे डिस्टेंस आ जाए, लेंथ आ जाए, तो वो ग्रेडियंट बन जाती है, क्या बन जाती है ग्रेडियंट, समझिए मेरी बात। तो ये ऊपर क्या है पोटेंशियल, नीचे लेंथ, तो इसका मतलब क्या बन गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बेटा ये, यस पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है बेटा दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, पहले का जो 12वां है बेटा ऑब्जेक्टिव मार्क्स में, इफ ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर L एंड कैपेसिटर C आर, XL बराबर खाली स्थान, XL के बराबर है बेटा स्पेस ऐसे, एंड XC बराबर ये स्पेस, ये और ओमेगा के साथ रिलेशन देनी पता ही आपने क्या था ये ओमेगा, वेरी गुड, ये क्या था 1 बाय ओमेगा सी, वेरी गुड, बस याद, ठीक है बेटा बस खाली ओमेगा के साथ देनी है हमने, तो फालतू नहीं करना है, जितना पूछा तो ना करो फालतू नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, 13वां बेटा इसका 13वां जो पार्ट है, एसी जनरेटर का फिनोमेना किसके ऊपर बेस्ड है, फिनोमेना ऑफ एसी जनरेटर, अरे बेटा एसी जनरेटर तो ईएमआई के ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस करंट का इंड्यूस होना, जनरेटर में तो करंट बना ही है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 14, जो क्वेश्चन नंबर 14 है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 की शक्ति 5 से 10 की शक्ति 9, 5 का 9 कौन होगा, रेडियो, कौन होगा बेटा ये रेडियो वेव्स, क्या आएगी बेटा रेडियो वेव्स आएगा। ओके क्वेश्चन नंबर ये आएगा भाई आपका लास्ट पहले का 15वां पार्ट, TIR कहां से कहां होता है, वेरी गुड, डेंसर टू रेयर होता है, ये क्वेश्चन हो गया। बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि यस मैंने भाई 15 में से 12 हो गए मेरे, यस अच्छी बात है बेटा, लेकिन एक ध्यान रखना आपको क्वेश्चन आता है तो उसको चेक करना, क्रॉस चेकिंग करनी है कि हम ठीक है नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो 2-2 नंबर के हैं, मैं फटाफट करा दूं क्योंकि ये लगभग कर भी रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ऑलरेडी सोल्ड है बेटा, सेट ए के क्वेश्चन नंबर 10 में, क्योंकि यू हैव व्हीटस्टोन ब्रिज P बाई क्यू बराबर R बाई S, और डायग्राम बनाना बस, 2 नंबर का है, 1 नंबर का डायग्राम हो गया और 1 की फार्मूला लिखना, बस 2 नंबर हो गए, डेरिवेशन नहीं सिर्फ ये है बेटा। तो इसका मतलब ये है सोल्ड है सेट ए में क्वेश्चन नंबर बेटा सोल्ड इन क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्या बोला है सुनो मैं दोबारा, डायग्राम
और एक फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था बेटा, P बाय क्यू बराबर R बाय S। और डायग्राम वो जो ब्रिज बनाना, ये ब्रिज बनाना, ये बेटा ये बनाना, दैट इज द P क्यू R S एंड दैट इज द G। बस ये डायग्राम, कुछ और नहीं करना है। कभी करंट ये करो वो करो, नो, कुछ नहीं करना, ठीक है। तभी तो इंटेलिजेंट बच्चे नंबर लेते हैं, क्योंकि पेपर को है ना इंटेलिजेंसी के साथ करते हैं। पूछा क्या है वो लिखना है, फालतू नहीं। नेक्स्ट अगला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एडी करंट। एडी करंट हम कर चुके हैं सेट बी के क्वेश्चन नंबर 3 में। अब बेटा ये भी सोल्ड है बेटा सेट बी में। सेट बी में जो क्वेश्चन नंबर 3 ही था, क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा एडी करंट बेटा, जिसका नाम फोकल्ट करंट है। वो करंट जो किसी कंडक्टर के इनसाइड में पैदा होता है, इन द बल्क ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये था बेटा एडी करंट, कुछ नहीं करना। और 2 नंबर का, उसके बाद यूवी और एक्सरे का एग्जांपल वो लिखना बेटा आपने। यूज यूवी का क्या यूज होता है, अल्ट्रावायलेट का इनविजिबल लाइटिंग चेक करना, डिटेक्टर यूज करते हैं यूवी, समझ गए, अल्ट्रावायलेट रेज, इनविजिबल लाइटिंग। उसके बाद क्या बेटा, आपका जो अल्ट्रावायलेट का एक ये होता है जो आरओ होते हैं, उनमें तो होता है क्या करता है, जो पानी के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको किल करना, टू किल द जर्म्स इन द वाटर। और एक्सरे के आपको पता ही है यूजेस, क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, मतलब कि किस किस का था बेटा, ये था आपका यूवी एंड एक्सरे, ठीक है बेटा। ये आपका दो बोल रहे हैं, सॉरी 1 एक तक, तो एक ही लिखना, कभी नहीं सोचा मैंने दो लिख दो, एक पूछा तो एक ही लिखो, समझ गए, एक पूछा बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बेटे, कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड व्हाट इज द ब्रिविस्टर लॉ। पोलराइजेशन क्या होता है बेटा, पता आप सभी को। पोलराइजेशन का मतलब है जो लाइट के वेक्टर होते हैं ना, लाइट के सारे वेक्टर निंगा तिंगा चल रहे, इनके वेक्टर पर क्या लगाना, बंदी से लगाना। किस में चलना, एक डायरेक्शन में। और वह डायरेक्शन क्यों चाहिए, परपेंडिकुलर टू द लाइट। लाइट मान लो यहां चल रही है ऐसे, तो इसका परपेंडिकुलर सिर्फ इस डायरेक्शन में ये। तो ये कौन सा है, ये प्लेन पोलराइज, क्या बन जाएगी, ये प्लेन पोलराइज लाइट बन जाएगी, समझ गए। तो क्या डेफिनेशन होगी बेटा, कहता है फिनोमेना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग, एक ऐसी प्रक्रिया जो इनमें रेस्ट्रिक्शन, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। रेस्ट्रिक्टिंग द, किसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होगा बेटा, वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेक्टर्स। रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेक्टर किसमें, इन ए पर्टिकुलर वन प्लेन, इन ए पर्टिकुलर प्लेन परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपेगेशन। वेव चल रही है ऐसे, उसका परपेंडिकुलर एक प्लेन में लाइट के वेक्टर्स के ऊपर बंदिश लगा देना, उसको क्या बोलते हैं बेटा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। द फिनोमेना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द लाइट वेक्टर्स वाइब्रेट, किसमें वाइब्रेट कराने हैं, इन ए पर्टिकुलर वन प्लेन, और वो प्लेन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू लाइट प्रोपेगेशन, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। दूसरा है ना पूछा ब्रिविस्टर लॉ। ब्रिविस्टर लॉ सभी को बच्चों को पता है बेटा, करो होगा ब्रिविस्टर लॉ। अरे बेटा म्यू बराबर टेंजेंट आईपी, म्यू बराबर क्या होता है, टेंजेंट आईपी। जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका, इंटरफेस का, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट। कौन सा एंगल है ये, पोलराइजिंग एंगल। क्या होता है बेटा, ये वो पोलराइजिंग एंगल है बेटा, इंसिडेंट एंगल, ये वो इंसिडेंट एंगल है जिसके ऊपर या लाइट रे जो है ना कंप्लीटली प्लेन पोलराइज हो जाए। क्यों जाए, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज, क्यों जाए बेटा, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज। तब जाके जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है बेटा, इसकी वैल्यू क्या कहलाएगी, पोलराइजिंग एंगल। क्या बन जाएगा, पोलराइजिंग। एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे में जा रही है तो इसकी क्या होगी, रिफ्रैक्शन भी होगी, लेकिन यह वाली लाइट रे कैसी होगी, अनपोलराइज। कैसी होगी बेटा, अनपोलराइज। और इन दोनों में कितना का एंगल हो रहा है, 90 डिग्री का, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड में। दीज आर टू राइट टू ईच अदर, कुछ नहीं है, सिर्फ इसको लिखना क्या है वो, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिविस्टर लॉ की डेफिनेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा वो है कि
कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट डू यू मीन बाय मास डिफेक्ट कर चुके हो, मास डिफेक्ट भी कर चुके हो और बाइंडिंग एनर्जी भी कर चुके हो, लेकिन क्या रहा है व्हाट डू यू मीन मास डिफेक्ट, सिर्फ मास डिफेक्ट की डेफिनेशन देनी, हाउ डज या हाउ द मास डिफेक्ट रिलेटेड टू द बाइंडिंग एनर्जी, फार्मूला लिखना बस। डेफिनेशन किसकी है, मास डिफेक्ट की। मैं ये कर रखा, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो बेटा सोल्व हो रहा है सेट ए में क्वेश्चन नंबर 15 में। सेट ए और क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, 15 क्या नंबर का था, 3 का, यहां यू कितने का, 2 का, ठीक है। तो याद रखना बेटा वहां कुछ और भी पूछा था, बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन भी पूछ रखी, यहाँ तो सिर्फ मास डिफेक्ट पूछ के और बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट की रिलेशन पूछ रखी है क्या, और वो आपको पता है कि बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट तो ये था बेटा, डेल्टा एम बराबर क्या था बेटा, जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन और माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियाई की जो है मास। अब ये तो मास डिफेक्ट है, और बाइंडिंग एनर्जी मैंने बताया था बेटा मास डिफेक्ट को किससे गुणा कर दो, सी स्क्वायर से गुणा कर दो तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, बस कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर फ्यूजन, बेटा फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, फ्यूजन ये ध्यान रखना है, आएगा पेपर में, फ्यूजन छोटे छोटे तब भारी बनना, और फ्यूजन भारी से छोटे बनना, बस ओके। लेकिन माइंड में सेट रखना बेटा कि फ्यूजन का मतलब है छोटे छोटे से भारी बनना, मीन्स जो आपके प्रोटॉन प्रोटॉन है मिलके क्या बनाते हैं, ड्यूट्रॉन, क्या बनाते हैं बेटा, ड्यूट्रॉन। एग्जाम्पल जरूरी है, ठीक है ना। और जो बेटा हैवी होते हैं जैसे कि आपके वो था यूरेनियम, वो आपका कल मैंने बताया था बी ए और के आर में स्प्लिट हुआ था और 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उसमें, तो ये था आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। ये जो आपकी प्रोसेस है बेटा ये फ्यूजन है, फ्यूजन में क्या होगा कि लाइट पार्टिकल से क्या बनेगा, अबे यस लाइट पार्टिकल से क्या बनेगा बेटा, हैवी बनेंगे, लाइट से हैवी बनेंगे। और इसमें एग्जांपल क्या बेटा, जैसे कि 1H1 प्रोटॉन से प्रोटॉन 1H1 मिलके क्या बनाया, ड्यूट्रॉन 1H2 बना दिया, और बीटा प्लस, बीटा पार्टिकल, और जब भी बीटा प्लस निकलता है बेटा क्या निकलता है, न्यूट्रिनो, क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो निकलेगा, और प्लस में अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है बेटे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8वां बेटा वो क्या है, कहता है ड्रा द सर्किट डायग्राम, ये भी कर रखा है बेटा आपने कि ऑफ वेव रेक्टिफायर, ये भी आपका हो रहा है बेटा, ऑफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज करते हैं, ये भी आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 9 में सेट ए के, ये भी आपका सोल्ड है बेटा, सेट ए, और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर बेटा 9 है, क्वेश्चन 9 में सोल्ड है। आप रेक्टिफायर सर्किट डायग्राम बनाना है सिर्फ, और इनपुट और आउटपुट के डायग्राम बनाना है, सिर्फ 2 नंबर का है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज एलईडी, 9वां क्वेश्चन है बेटा, आप सभी को पता एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, क्या बेटा, लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं जो फॉरवर्ड बॉयस हो गए, क्या होते हैं, फॉरवर्ड बॉयस पीएन जंक्शन डायोड, जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करें, लाइट में। देखिए होगा एलईडी, उसमें रिमोट में जब आप ऑन करते हो तो एलईडी ऑन नहीं होती है, इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किस में कन्वर्ट होगी, लाइट में कन्वर्ट होगी, तो वो एलईडी है। एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है बेटा। और ये इसके क्या क्या फायदे है बेटा, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, एक तो सस्ती हो है और छोटा सा स्थान ले, एक बल्ब तो बड़ा ले हुआ है, एलईडी छोटा स्थान लेगी, एक सस्ता है अवै, और जो इसकी पावर कंजप्शन है कम है, कम वोल्टेज पे ऑपरेट हो जाती है, बहुत सारे इसके वो है बेटा, कर लोगे आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सुनो भाई, क्वेश्चन नंबर जो 10 है बेटे वो अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अरे बेटा ये वाला टॉपिक है जो गॉस थ्योरम यूज करके आप, ये वाला टॉपिक, ये शीट है, इस पर चार्ज है, और चार्ज किसके ऊपर है, सरफेस पे है,
चार्ज किस पे बेटा, सरफेस पे। जब चार्ज सरफेस के ऊपर होगा तो क्या बनेगी, चार्ज डेंसिटी कौन सी, सिग्मा। क्या बनेगी बेटा, सिग्मा बनेगी चार्ज डेंसिटी। देखो बेटा ये जो था, मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं बेटा। ये एग्जांपल ये है, ये है, यह एक सीट है, इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज है तो फील्ड किंग है, यहां भी है, यहां भी है, प्लस की आउटवर्ड तो फील्ड। एक सिंगल का चार्ज होता है यदि यू, इसके चारों खाने फील्ड है, इसीलिए गॉस थ्योरम कहां लगाते हो, चारों तरफ लगाते हो। इसीलिए क्या होता है, वो इंटीग्रेशन होता है। अरे भाई इसीलिए जो इंटीग्रेशन होता है वो, अरे वो क्लोज हुआ है। इंटीग्रेशन तो चलो जोड़ करना, और क्लोज क्यों, क्योंकि उस पॉइंट चार्ज के चारों खाने फील्ड है। लेकिन बेटा तो सीट है, सीट में तो भाई दो एक फील्ड है, प्लस की, यदि इसको प्लस के चार्ज है तो निंग भी फील्ड है और इधर भी फील्ड है। यदि 2 फुट उधर जाकर देखोगे जितनी फील्ड है, तो 2 फुट इधर आकर देखो सेम पाओगी, क्योंकि ये थिन चार्ज सीट है, थिन है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ बेटा ये सीट ऐसे नहीं रखी, ऐसे है, ऐसे है, तो फील्ड इधर और इधर है। तो ये ले लेते हैं हम, भाई ये है, इस तरह फील्ड है बेटा, आउटसाइड ऐसे, ये फील्ड। हम क्या ले लेते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां एक सिलेंड्रिकल एरिया ले लेते हैं, ये एरिया ले लिया सिलेंड्रिकल, इसका एरिया क्या बेटा, ds, स्मॉल एरिया बेटा कितना है, ds। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां बेटा, बाहर की तरफ है। यहां भी क्या ले लिया आपने, क्लोज सरफेस एरिया ले लिया बेटा, ये ds, ये एरिया ले लिया बेटा ds। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बेटा, बाहर की तरफ है, क्योंकि प्लस आता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर ही होगी, इस पे इधर और इधर। कितने कहां है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ दो ही तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बेटा, दो तरफ है, सिर्फ दो ही तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सिर्फ दो तरफ है, एक इधर है एक इधर। तो गॉस थ्योरम लगाओगे तो क्या होगी, गॉस थ्योरम यह होगी 2E डॉट ds, 2E डॉट ds बराबर क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा बेटा। यह थिन सीट थी, इस पे चार्ज करें सरफेस पे, तो क्या बनेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपने तो यहां लगाया गॉस थ्योरम, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इतने एरिया में तो चार्ज कम है, क्या चीज सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी बेटा, चार्ज बटे में एरिया, कितना एरिया, ds। तो यह क्या निकाल दो, क्यू निकाल दो, सिग्मा इंटू ds। और e और ds दोनों किसमें, एक साइड, ये देखो e भी इधर, ds भी इधर, e भी इधर, ds भी इधर। एंगल कितना, 0, cos 0 1। तो इसका मतलब एक खत्म हो गया होगा 2E ds, क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू ds बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा ds था, ds कट गया, e की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया। यदि ये प्लस को होगा तो ये ले एन यूनिट वेक्टर ला दो ठेक, क्योंकि एन यूनिट वेक्टर क्या हो रहा है, डायरेक्शन देख रहा है। समझ गए, ये था बेटा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन शीट ऑफ चार्ज। लेकिन प्रैक्टिकल भी पता होना चाहिए होती क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा सुनो ध्यान से, ये एक सेट में तो 5 नंबर का सेम, और एक सेट में 3 नंबर का है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, व्हाट इज कैपेसिटर पूछा है मैं, व्हाट इज कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटेंसी करनी है। ये आपका सेट ए में क्वेश्चन नंबर 18वां नंबर का 5 का। तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी सोल्ड बेटा, दैट इज सोल्ड इन सेट ए के क्वेश्चन नंबर 18 में ये सोल्व कर चुके हैं बेटा हम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर जो 12 बेटा, ये प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर कर चुके हैं, पता ही है, मैंने बता रखा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। लेकिन यहां जो मेन लिखा है 3 नंबर में, इन्होंने बहुत कुछ गलत दे दिया। 3 नंबर का एक नंबर की बात बतानी है, फिर डायग्राम पूछा है, कंपेयर द EMF। अरे बेटा एक डायग्राम बनाना है टू कंपेयर द EMF, पता है कैसे बनेगा डायग्राम टू कंपेयर द EMF। ये वायर AB क्या मीटर की, 1 मीटर की, और बेटा इसके पैरेलल में क्या लग रहा है, का स्केल लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा, स्केल लग रहा है, ये स्केल लग रहा है बेटा। और इसको क्या कर दिया आपने, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ एमीटर लगा दिया बेटा। और ये क्या लगाना बेटा, रियोस्टेट, क्या लगाना था, रियोस्टेट। और यहाँ क्या लगा दी, की लगा दी, की लगा के इसके साथ कनेक्शन। और यहाँ जो सेल जिनका EMF कंपेयर करना है दोनों के दोनों, एक तो ये
और एक ये E1 और ये सेल E2, एक पॉइंट यो, एक यो, ये 0.1 दे दो, यो 0.2 दे दो, और ये पॉइंट क्या डाल दो, 3 डाल दो, और इसका कनेक्शन किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ, और गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन किसके साथ, जोकी के साथ। किसके साथ बेटा, जोकी के। यदि पहला देखा हम 1 और 3 में की डालना है, यहां इन्ना करना है, तो किसका ये में मपेगा, पहले का, तो पहले का मपेगा के कर रखा E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 आवेगा, यहां तक की लेंथ आ जाएगी, यहां तक की, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या देगा, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन रेडियस का मतलब L1 आ जाएगा लेंथ। दूसरे की दोगे क्या होगा, E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, और फिर इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आता है E1 बाय E2 बराबर है L1 बाय L2, और यू करना को नहीं, यहां सिर्फ इन्हें डायग्राम पूछा, 1 नंबर का डायग्राम बना दिया। उसके बाद क्या पूछा कि हाउ द सेंसिटिविटी, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हो आप, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ। क्या करें बेटा, बाय इंक्रीजिंग दी लेंथ, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ इसकी क्या बढ़ा सकते हो आप, क्या सेंसिटिविटी। लेकिन यदि लेंथ फिक्स कर दर, फिर करंट को डिक्रीज करना है, क्या करना है, करंट को। यदि क्या फिक्स हो, लेंथ क्यों बेटा फिक्स हो, यदि लेंथ फिक्स हो तो क्या करना है, आई को क्या कर देना, डिक्रीज। और किससे डिक्रीज करोगे, रियोस्टेट है, क्या बेटा, रियोस्टेट है, इससे करंट को डिक्रीज कर दो आप। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 सुनो भाई, 5 नंबर मारे हैं, आइए आइए 3 नंबर में सेम कति सेम। अब बच्चे के ऊपर डिपेंड करे कि भाई वो इसको कैसे करेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 सुनो, बच्चे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि 3 नंबर में 3 के अनुसार करना, कभी आप सारा छपो। इन्हें क्या कहा, ड्राइव एन एक्सप्रेशन बिटवीन द फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, डिफाइन 1 एम्पियर। आ रहा है बेटा, 5 नंबर का भी आ रहा है ये, तो ये ऑलरेडी सोल्ड है। क्वेश्चन नंबर 19 में सेट ए, सेट ए के क्वेश्चन नंबर 19 में सोल्ड है बेटा, ऑलरेडी कर रखा है सोल्यूशन इसका। क्वेश्चन नंबर 14, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर जो 14 बेटे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड राइट द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ। बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है, व्हाट इज इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या होती है मेरे बेटा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है, किसी मीडियम में, और किसके आधार पर, सुपरपोज प्रिंसिपल के बेस पर। द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइट एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोज प्रिंसिपल इन ए मीडियम, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। और जहां 2 लाइट पहुंच गए, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए वो ब्राइट, और जहां 2 लाइट पहुंच गए बाई डायरेक्ट आ जाए वो क्या बनेगा, एक तो कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव था। इंटरफेरेंस 2 प्रकार का इंटरफेरेंस था। सिर्फ इंटरफेरेंस की डेफिनेशन है, लेकिन आगे क्या कहा, राइट द, राइट का मतलब क्या है, ड्राइव नहीं करना, लिखना है। फ्रिंज विड्थ, बेटा जो फ्रिंजेस बनी थी इंटरफेरेंस में एक जैसी बनी थी, उनका क्या लिखना तुमने, विड्थ का फार्मूला क्या था, विड्थ का फार्मूला बीटा बराबर है लैम्डा डी बाय डी, यह था बेटा। और सुनो बच्चे गलती करते, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। बड़ी डी में छोटी डी में दिक्कत करता है, बड़ी डी बड़ी डॉटर, छोटी डी छोटी डॉटर। पहले ब्याह तो बड़ी डॉटर को होगा, बड़ी डॉटर ऊपर आवेगी घर में, आदर मान सम्मान पहले बड़ी डॉटर को होता है घर में। बड़ी डॉटर ये रही D4, बड़ी डॉटर, बड़ा डी ऊपर आओगा। बस प्रॉब्लम कहां होता है, यहां होता है बस बड़ा और छोटे ना वो उल्टे कर देते हैं बच्चे। ये फ्रिंज विड्थ का फार्मूला, ठीक है। नाउ अब अगला बेटा क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 15, जो क्वेश्चन नंबर 15 बेटे, एक्सप्लेन द यस इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, करंट के ऊपर पोटेंशियल का क्या इफेक्ट है। तो बेटा आपने ये रिलेशन बनानी थी, ये 0, ये पोटेंशियल था बेटा, ये क्या था पोटेंशियल, एनोड का पोटेंशियल, और ये क्या था बेटा करंट, ये क्या था करंट था। इसमें रिलेशन बनानी थी। जब लाइट की इंटेंसिटी आप जो है बेटा बढ़ाते रहोगे, जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते रहोगे तो करंट बढ़ता रहेगा ऐसे, लेकिन एक पॉइंट पे आकर फिक्स हो जाएगा। तो ये इंटेंसिटी थी I1। दोबारा यदि आपने दूसरी इंटेंसिटी ले ली, इससे ज्यादा ले ली,
तो उसके लिए ये करंट बढ़ता रहेगा, लेकिन एक बाद आके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यदि आप पोटेंशियल को डिक्रीज करोगे, माइनस की तरफ लेके जाओगे, तो ये जो है बेटा करंट भी डिक्रीज होता चले जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये भी दो बेटा दोनों के दोनों इधर आ जाए। बस एक बात याद रखना लाइफ में, फ्रीक्वेंसी एक है तो पोटेंशियल भी एक रहेगा, फ्रीक्वेंसी एक है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी एक रहेगा। और सैचुरेशन करंट अलग अलग, सैचुरेशन करंट अलग और फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो कट ऑफ पोटेंशियल भी अलग अलग, लेकिन सैचुरेशन करंट एक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था डिस्कशन का बेटा, ये मैंने सोल्व कर रखा है, ये इसमें पीडीएफ में बिल्कुल सोल्व है, आप इसको कर लेना, उतार लेना, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बेटा 16वां क्वेश्चन बेटा आप पहले कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 16 सेट ए का ही, रेडियो एक्टिव का ऑफ लाइफ, लैम्डा और टी की डेफिनेशन, टी आपकी डेफिनेशन और लैम्डा, और राइट द रिलेशन, एक नंबर की है तीनों, एक नंबर की डेफिनेशन लैम्डा की, एक नंबर की डेफिनेशन डी के उसके लाइफ टाइम पीरियड की, ऑफ लाइफ टाइम की, और एक नंबर की रिलेशन लिखनी, बस 3 नंबर का है। कभी वहां डेरिवेशन करने पर बैठ जाओ बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये ऑलरेडी सोल्व है इन सेट ए, और क्वेश्चन नंबर 16 ही है, क्वेश्चन नंबर 16 ही है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 बेटे, क्वेश्चन नंबर 17 बेटा ये 3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। राइट द टू इंपोर्टेंट प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बेटा जब हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं ना, दो प्रोसेस होती है, एक होती है डिफ्यूजन और एक होती है ड्रिफ्ट, एक डिफ्यूजन और एक ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन तो क्या होती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और भाई लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन वह क्या बनेगी आपकी ड्रिफ्ट। दो प्रोसेस होती है, ये भी बेटा इसके अंदर बिल्कुल एक्सप्लेन कर रखा है पीडीएफ में, ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 पीएन जंक्शन डायोड का है। उसके बाद दो प्रोसेस कौन कौन सी बताई मैंने बेटा, एक तो डिफ्यूजन और सेकंड क्या बेटा आपकी ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, ये है बेटा डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। और डिप्लीशन रीजन बताना है, पोटेंशियल बैरियर, ये सारा इसमें मैंने कर रखा है, आप इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18 अब सुनो ध्यान का बेटे, क्वेश्चन नंबर 18 के कहने ड्रा द डायग्राम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये कर चुके हो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। क्वेश्चन नंबर 18 जो ए सेट में क्वेश्चन नंबर 20 था, ये सोल्व है बेटा इन सेट ए क्वेश्चन नंबर 20 में, ये सोल्व कर रखा है। और इसका और भाग में क्या रहा है, इसके और भाग में रहा भाई यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ये कर रखा है। कंडीशन क्या थी कंस्ट्रक्टिव की, इंटेंसिटी मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था कोस की वैल्यू 1 और मिनिमम में कोस की वैल्यू -1, वो था बेटा, ये हम कर चुके हैं। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16 सी सेट में, सेट सी जो कल किया था, और क्वेश्चन नंबर बेटा 16 ये था आपका। क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ 19, क्वेश्चन नंबर 19 दिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 में प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वामीटर एमसीजी, ये आपका हो चुका बेटा एमसीजी कंप्लीट, ये पहले भी कर चुके हम। ये है बी सेट में क्वेश्चन नंबर 18, सेट बी क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका बेटा। और इसका जो और वाला पार्ट है बेटे, इसका और वाला पार्ट है साइक्लोट्रॉन, ये भी हम कर चुके हैं, साइक्लोट्रॉन भी कर चुके हैं बेटा। ये 18वें का ही और वाला पार्ट था बी सेट में ही, सोल्ड इन सेट बी में और पार्ट कौन सा बेटा, और पार्ट ऑफ क्वेश्चन 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18वें का और पार्ट उसमें है ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा आपका साइक्लोट्रॉन का। अब आ जाओ बेटा लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर जो 20 है बेटा कहता है सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। एक तो सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन और एक एल की डेफिनेशन, ये हम कर चुके हैं। 2 नंबर का अलग और 3 नंबर का न्यूमेरिकल, वही है न्यूमेरिकल करंट 10 से लेकर 7 सेम है बेटा, ये हम कर चुके हैं। तो सेट बी में क्वेश्चन नंबर 19 में
क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा। ठीक है, उसके बाद इसका अगला पार्ट है बेटा, अगला वो है ट्रांसफार्मर, ये भी कर चुके हैं इसी में, सेट बी में, क्वेश्चन नंबर 19 में। ऑलरेडी सोल्ड इन सेट बी। और पार्ट है बेटा ये, और पार्ट ऑफ क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 का ये और पार्ट है, इसमें हम ये कर चुके हैं बेटा। और ये जो पीडीएफ फाइल है, मेरे ख्याल से लिंक डाउनलोड हो चुका होगा, होता है ना बेटा, ये भी डाल दूंगा मैं। ठीक है, ये भी कर दूंगा आपके लिए, तो इनको डाउनलोड करके बेटा आप अपनी तैयारी कर लेना। ठीक है।